गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिमझिम। और कल हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था चांद वाली अम्मा। नया चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ था। तो कल हमने चांद वाली अम्मा की कहानी पढ़ी थी बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, एक बूढ़ी अम्मा होती है जो घर में क्या रहती है, अकेली रहती है और सारा काम वो अकेले ही करती है, ठीक है ना। और यहाँ पे किस तरीके से उसको आसमान क्या करता है, परेशान करता है। और देखिए एक दिन क्या होता है, जो बूढ़ी अम्मा है वो तालाब पे पानी भरने जाती है और वहाँ पे उसका कुछ झगड़ा हो जाता है और गुस्से में रहती है। और यहाँ पे देखिए आपने कहानी में पढ़ा था, बादल उसको आसमान उसको बार बार आके क्या करता था, परेशान करता था। और उसने जोर से क्या करा, उसको कस के झाड़ू से मारने की कोशिश करी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा बच्चों। तो आज पेज नंबर आपका 21 है, इसको ओपन कर लीजिए। अब देखिए आगे क्या होता है, जैसे वो इधर ना उधर देखती है और सीधे गुस्से में आके आसमान को झाड़ू मारती है। तो आसमान को शरारत सूझी, इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। अब उसने और दिन क्या करता था, वो पीछे से बूढ़ी अम्मा को परेशान करता था। आज उसने क्या कर दिया, बूढ़ी अम्मा का झाड़ू ही पकड़ दिया। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी, ठीक है ना। अम्मा ने भी झाड़ू नहीं छोड़ा और आसमान ने भी झाड़ू नहीं छोड़ा। रस्साकसी शुरू हो गई, एक दर को खींचे, अम्मा नीचे को खींचने लगी और आसमान ऊपर को। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा, जो झाड़ू का यहाँ देख रहे हैं, ऊपर वाला हिस्सा आसमान ने पकड़ा और नीचे वाला अम्मा ने पकड़ा हुआ था। तो अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। क्या करिए, उसको छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती और थक गई वो, ठीक है ना। कब तक उसको खींचती रहती, तो वो क्या हो गई, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा, लेकिन आसमान जो है उसने झाड़ू छोड़ना नहीं छोड़ा। अब वो झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी, ठीक है ना। जैसे जैसे ऊपर झाड़ू वो खींचते गए और आसमान उसको अपनी ओर खींचता गया, तो वो बूढ़ी अम्मा थी वो भी आसमान की तरफ चलने लगी। अब देखो क्या, उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े थे अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा, क्या कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। आसमान में ही ले चलूँगा, क्या चिढ़ा रहा है उसको, आसमान में ही ले चलूँगा, वहीं ऊपर तुम क्या करना, अब झाड़ू लगाना। अम्मा को क्या आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। अगर झाड़ू छोड़ती तो वो खुद गिर जाती। तभी उसे वहाँ चांद दिख गया। आसमान पे पहुंच गई बूढ़ी अम्मा और उसको क्या दिख गया, वहाँ पे चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, ठीक है ना। जैसी अम्मा ने क्या किया, अपने पैर आगे बढ़ाए और वो चांद पे पहुँच गई। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं, ठीक है। इसे कहाँ रहने दूं, चांद पर ही रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। किसने, आसमान ने वहीं झाड़ू छोड़ दिया और जो है अम्मा चांद पे ही रुक गई। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। तो ये कहानी लिखी है बच्चों तारा निगम ने, ठीक है। तो बूढ़ी अम्मा की कहानी थी। तो आपने देखा है किस तरीके से कहानी में बूढ़ी अम्मा और आसमान जो उससे शरारत करता है, आपने देखा, और किस तरीके से बूढ़ी अम्मा चांद पे पहुंच जाती है। तो कल आपने इसमें पैराग्राफ लिखा होगा बच्चों। आज ये कहानी आपकी है जो पूरी हो गई है। कल आपने क्या करना है, आज इसको जो यहाँ पे जो चित्र बना है इसको आपने अपनी कॉपी पे बनाना है। ये आसमान आप देख रहे हैं,
ठीक है। और ये चाँद है और वहाँ पे बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े बैठी है। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, अपनी कॉपी में आज चित्र बनाना है और इस कहानी को पूरा पढ़ना है।